समानाय स्वाहा। पंच प्राणों की आहुति हमने दी। ओम श्रीमन्मा गणाधिपते नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। ओम उमा स्वाहा। सची पुरुषाभ्याम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। गुरु देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। मात पिचड़ कमलेभ्यो नमः स्वाहा। पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वे देवेभ्यो नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम गणानान्तं गणपति गुंगवामहे प्रियंतं प्रियवति गुंगवामहे निधिनान्तं निधि गुंगवामहे बसम आहम जान गरद्वांत जासे गर्दम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्मा गणाधिपते स्वाहा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम रुद्राय नमः स्वाहा। मामता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामता स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सर्वे पुराणाय नमः स्वाहा। सर्वे वेदेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वे ग्रंथेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वे दीपे नमः स्वाहा। सर्वे सागरे नमः स्वाहा। सर्वे नदेभ्यो नमः स्वाहा। अब नवग्रह की आहुति देंगे। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमाय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुधै नमः स्वाहा। ओम गुरवे नमः स्वाहा। ओम शुक्रवे नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः। आ जाओ, इन दोनों ने पकड़ा देना। वो उधर उधर पहुंच जाओ। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ठीक है, अब जितनी सामग्री बची है वो नहीं आए, फैलेंगे। अभी मंडाला की मंडाला माँ रख दो दोनों माँ मनोज रख दियो। जाना है अलग अलग सामग्री, ठीक है ना, डाल के ऐसे परकमला से बढ़ते जाना, डालते जाना, ठीक है ना। हाँ, जल्दबाजी मत करो।
सा बोलूंगा जब डालना है, ठीक है, घी नहीं डालना। ओम पूर्णमद, अरे रुको आराम से, शाम की छोड़ दो, गोला छोड़ दो, हाँ छोड़ दो सभी, सब सामग्री सब छोड़ दो सब, ठीक है। घी ले लो, नीचे से ऊपर की ओर शुरुआत करनी है, करो। ओम पवित्रं पुनात वसु सविता पुनात वसु हो, ओम वसुधाराय, ठीक है, ऐसी करते हैं, छोड़ दो सब। हरे स्वामी जय दीनानाथ, हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का, सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, पार ब्रह्म परमेश्वर, दीन बंधु अखिलेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के तुम पालन करता स्वामी, अपने शरण लगाओ स्वामी, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। ओम दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे, अपनी शरण लगाओ, अपने चरण लगाओ, द्वार पड़ाते। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, कष्ट हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, भक्तन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और जीवन सब कुछ है प्रभु को समर्प, क्या लागे मेरा। हरे श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई जन गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजगदीश हरे। मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, गोकुल है प्यारो स्वामी, ब्रज आरती भई संपूर्ण, बोलो जयकारो। ओम जय जगदीश हरे। रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, दाऊजी महाराज की जय, शनिदेव महाराज की जय, भोलेनाथ की जय, सब देवन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय। आरती दें, जल छिड़क के आरती पर, और सभी आरती लें। अपरिचिते जलाचमनिम समर्पयामि। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम दक्षिणाहीनम सर्व चाहते पूजना विधिहीनम, क्षमस्व में क्षमा करें,
क्षमस्वे प्रसन्न भव। बोले गोविंद भगवान की जय। अब परिक्रमा लगा लेना, आरती ले ली सबने के आरती वैसी दस दी। ओम यानि कांच पापानि जन्मांत कृतानि च तानि सर्वाणि निश्चन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा का समापन हुआ, विश्राम हो गया। हवन की हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई। ये दरबार हमने इसलिए लगाया है कि बहुत लोगों की कोई समस्या, जय जय जय, जिसे पूछने के लिए लोग आते रहे, लेकिन कोई काम के सामने अगर कहने लायक है तो सबके सामने कह सकता है, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न में बहुतों के उत्तर छुपे होते हैं। सबके सामने कह सकते हैं और जिसकी तो यहाँ के चुपचाप कह सकते हैं। और दूसरा, आप किसी कागज पर लिख करके यहाँ भेज सकते हैं किसी के हाथ से, तो आपका नाम नहीं लिया जाएगा, बल्कि वो समस्या का समाधान बताया जाएगा, जिससे और लोगों को भी लाभ होगा। जिसने भागवत सातों दिन मन से सुनी है, ध्यान से सुनी है, हमने बोला था कि उसी भागवत से संबंध ये इसीलिए रखा कि देखो तुम कितने ध्यान से सुनते हैं और भविष्य में आगे ध्यान से सुनोगे, क्योंकि भगवान की पहली भक्ति है कथा सुनना, श्रवणम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम। तो सबसे भक्ति है, बैठ जा, सबसे पहली भक्ति है भगवान की कथा सुनना। तो इस सबसे पहली भक्ति को ही हम नहीं अपना रहे तो फिर सब व्यर्थ ही है। इसीलिए जहाँ भी कथा सत्संग प्रवचनों ध्यान से श्रवण करें, सुने और उसमें से अच्छी अच्छी बात अपने जीवन में उतारें। बहुत सी बात ऐसी हैं, कथा भी आती है भगवान की, बहुत उपाय बताए जाते हैं कि हमारा जीवन, हमारा काम, हमारे घर की समस्या, हमारी व्यवधान है वो कैसे दूर हों, समस्याएं दूर हों। क्योंकि जब तुम्हारा जीवन सुख में रहेगा तभी तुम धर्म भजन कर सकते हो। जब तन स्वस्थ नहीं है, मन स्वस्थ नहीं, तो कहाँ भजन हो पाएगा। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े शास्त्र, बड़े वेद पुराण इसी को लेकर के लिखे। आयुर्वेद लिख दिया, बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों का शमन किया जाता है। यजुर्वेद लिख दिया, कैसे कैसे हम अपने व्यवसाय काम को कैसे बढ़ाएं। अथर्ववेद लिख दिया, हम कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। ऋग्वेद लिख दिया, जिसमें संगीत की सारी विद्या है। तो ऐसे करके ऋषियों ने लिखा है। लेकिन हम इसलिए पछ रहे, सारी विधि है, सारी विधि है, लेकिन हम लोग इसलिए पीछे रह गए कि हमें जानकारी नहीं है। बाकी के लोग, गुरु लोग केवल कथा कह दिया और खत्म कहानी। वो इतना प्रयास नहीं करते हैं कि हम जन जन को ज्ञानी बनाएं और वो सारी चीज उनके सामने दें। समस्या यही है कि जब हमें हमारे वेदों का, शास्त्र का, पुराणों का ज्ञान हमारे बच्चों में, हमारी महिलाओं में, हमारे पुरुष भाइयों में नहीं जाएगा तो फिर सब बेकार है। इसीलिए हमारे हिंदू भाई दूसरे धर्मों को अपना रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पागल बनाते लोग। तुम्हें ज्ञान नहीं है तो कोई तुम्हें भटका देता है, बेका देता है। अरे तुम्हारे तो इतने भगवान है, कौन कौन की पूजा करोगे, कौन कौन को मानोगे। तो ये एक अज्ञानता में हम लोग मान लेते, तो फिर क्या करें। अरे हमारे धर्म में आ जा, सारी व्यवस्था मिलेगी कि भगवान है, सब सुनता है। तो ये हमें कम ज्ञान होने के कारण ये सहज बातें मान लेते हैं और हिंदू लोग भटक जाते हैं। तो इसलिए सबको ज्ञानी होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा सभी लोग करें, जितने भी ज्ञानी जन हैं। तो अगर किसी की कोई समस्या ऐसी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, उसका समाधान बताएंगे। आइए भागवत जी के श्रवण के रूप में हम आज प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि एक वर्ष तक बच्चा पढ़ता है और फिर उसकी परीक्षा होती है, एग्जाम होते हैं।
तो पास वही होता है जिसने पूरे वर्ष लर्निंग की, स्टडी की और पढ़ाई की, कोई पास हो पाएगा। और जिसने स्टडी नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, वो पास नहीं हो पाता है। तो तुम कहाँ तक पास हो, कहाँ तक फेल हो। और वहाँ पास होते हैं तो आपको प्रमोशन मिलता है, दूसरी क्लास में जाने का मौका मिलता है, डिग्रियां मिलती हैं। और यहाँ आपको आपके ज्ञान की परीक्षा है, आपने कैसे गौर से सुनी। तो ये चैनल पे आ रही है, सब जगह जाएगी कि वहाँ के लोग कितने अच्छे ज्ञानी, कितने श्रोता हैं, तो कैसे सुनते। इसके बदले में आपका नाम तो होगा, लेकिन इसके बदले में हम आपको राशि का रत्न देंगे फ्री। ये हमने संकल्प किया था। तो कौन कौन इस प्रश्नोत्तरी में भाग लेना चाहेगा? हाथ खड़ा करें सभी। कैमरा जरा घुमाते रहना भाई। पहला प्रश्न, एक व्यक्ति हाथ खड़ा करेगा, उसी से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। धुंधकारी के पिताजी का क्या नाम था? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कर, कौन बताएगा? पहले दिन की कथा। और यही जो धुंधकारी मर करके प्रेत बना, उसके पिताजी का नाम क्या था? कथा सुनी नहीं आपने? ये कम से कम इसकी 1100 रुपए कॉस्ट है, एक रत्न की। ये आपको फ्री मिलेगा। तो पहला प्रश्न कोई बताओ, आप बताओ। कोई बता सकता है? नेहा बता सकती है, लेकिन नेहा नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो धुंधकारी के पिताजी का क्या नाम था? पहले प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। धुंधकारी के पिताजी का क्या नाम था? दूसरा प्रश्न, भागवत जी का जो लेखन कार्य किया था, भागवत का जो निर्माण लिखा है, तो किसने लेखन कार्य किया था? किसने लिखी थी भागवत? इसका मतलब आपने सुनी नहीं, आपका शरीर यहाँ था, आपकी मन बुद्धि कहीं और ही थी। इसीलिए आगे के लिए, भविष्य में आगे भी कथा होगी तो हम आपको इससे और बड़ा पुरस्कार देंगे, लेकिन ध्यान से सुनना। और सीधी बात है, पहले प्रश्न समझें। भागवत जी का लेखन कार्य किसने किया था? लिखने का काम किसने किया था भागवत जी का? वेद व्यास। ये वेद व्यास बता रही है डोली। अब इसकी सहमति में कौन कौन तैयार है? ये सही है? गलत। इसका मतलब तुम्हें ज्ञान नहीं है, सुनते ही नहीं हो। सुनिए, तो वेद व्यास ने बोली गणेश जी ने लिखी, क्योंकि गणेश जी को लिखने के लिए बुलाया गया था। तो ये शर्त थी कि जिस दिन आप भागवत बोलना, श्लोक बोलना बंद कर दोगे, उसी दिन में छोड़ के चला जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे जटिल श्लोक व्यास जी बोलते थे, उनका अर्थ करके गणेश जी लिखते थे। ठीक है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में भी आप फेल हो गए। तीसरा प्रश्न, राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग क्यों बैठा? जो मुकुट था उसका जो पहनते हैं वो उसको, तो उसमें कलयुग क्यों बैठ गया? कलयुग उसमें बैठ गया तो बुद्धि खराब हुई, संत का अपमान कर दिया, श्राप लगा। कलयुग अगर उस मुकुट में न बैठता तो श्राप नहीं लगता, और श्राप नहीं लगता तो आज भागवत यहाँ नहीं आती धरती पर। तो राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग क्यों बैठा? नहीं, बैठने के बाद बुद्धि खराब तो परीक्षित की हुई थी, लेकिन परीक्षित ने बुद्धि खराब की।
कलयुग बैठ गया तो क्यों बैठा, क्या कारण था जो परिषद के मुकुट में ही जाकर के बैठ गया? इसके जवाब में भी आप यू आर फेल। हाँ बोलिए। इनके जवाब से कौन कौन सहमत है? सही नहीं है। ये बात सही है कि कोई सोना धारण करे या संपत्तिवान हो जाए, ठीक है ना, या पैसे हो तो कहीं ना कहीं अहम तो आ जाता है, ये तो सही बात है। लेकिन कलयुग इसलिए नहीं बैठा, कलयुग इसलिए बैठा कि वो नंबर 2 के धन से मुकुट बनाया था। वो सोने का मुकुट जरासंध का था, तो वो पाप वृत्ति से धन कमा के मुकुट बनाया था। इसीलिए परिषद ने कही थी कि तेरा कलयुग सोने में वास होगा। लेकिन सोना तो भगवान का स्वरूप है, वास कैसे हो जाएगा? तो जो गलत तरीके से नंबर 2 के तरीके से धन कमा के सोना इकट्ठा किया, मैंने यही बताया था कि नंबर 2 का धन किन किन का होता है, जैसे वकील, डॉक्टर, ब्याजखोर, दुकानदार, इनका। तो ऐसे धन में कलयुग का वास हो जाता है। इसको शुद्ध कैसे किया जाता है, मैंने यही बताया था कि अगर नंबर 2 के धन की कमाई है तो चौथा ही हिस्सा धर्म में लगाओगे तब शुद्ध होगा, नहीं सारा पतन हो जाएगा। तो इसीलिए बैठा कि उसमें नंबर 2 की कमाई सोना था, इसीलिए कलयुग को चांस मिल गया, इसलिए उसमें जाकर के बैठ गया। तो तीसरे का जवाब भी पूरा नहीं मिल पाया। अच्छा, अब दूसरे राउंड की ओर तरफ चल रहे हैं, दूसरे राउंड की तरफ चल रहे हैं। काश इस प्रश्न का आपको जानकारी हो। ये कार्यक्रम 1 घंटा चलेगा, हो सकता है किसी का भाग्य जीत जाए, ये रत्न मिल जाए और उसका जहां जहां चैनल जाएगा वहां तो उसका नाम हो। तो दूसरे राउंड में हम चलते हैं कि 12 भगवान ने किसका उद्धार किया? भगवान ने, भगवान नारायण 12 मतलब सूकर के रूप में आए, तो वो रूप धारण करके किसका उद्धार किया? पृथ्वी को तो लेके आए थे, सृष्टि को बढ़ाने के लिए, सृष्टि को संभालने के लिए पृथ्वी को तो जल से लेकर के आए। लेकिन विष्णु भगवान का रूप 12 का बना, ये सही है, लेकिन 12 भगवान ने किसका उद्धार किया? इस प्रश्न का भी जवाब आपके पास नहीं है। हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष धरती को लेकर के समुद्र में चला गया। जब सृष्टि बढ़ने लगी तो ब्रह्मा जी बोले अब मेरे कमल पे सृष्टि नहीं रुक पा रही है, तो इसलिए हे प्रभु ऐसी कृपा करो, अब ये सृष्टि कहाँ रहे, ये जनता कहाँ रहे? तो फिर भगवान प्रकट हुए 12 के रूप में, और हिरण्याक्ष उस धरती को समुद्र में ले गया था। तो हिरण्याक्ष मरेगा जब ही तो धरती निकलेगी, तो इसलिए हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार किया। भगवान तार दे तो भी उद्धार और मार दे तो भी उद्धार। तो किसका उद्धार किया? हिरण्याक्ष का। डोंट फॉरगेट इट, नई जानकारी तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है? इसमें भी आप फेल हो गए। दूसरा, इसी दूसरे राउंड का दूसरा प्रश्न है, कपिल भगवान ने किसको ज्ञान दिया? ये देवहूति कर्दम मैंने बताई थी कि देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। जो आई ब्रह्मा जी के साथ में, तो कर्दम मुनि ने उनकी परीक्षा ली थी, आसन डाला था। अगर पति के सामने होने वाली पत्नी आए और पति उसको आसन दे तो उस पे कैसे बैठे, कैसे मान रखे, तो उसने बताया था मैंने। तो उनके ही देवहूति के 9 कन्याओं के बाद कपिल भगवान प्रकट हुए देवहूति के गर्भ से। तो कपिल भगवान ने सांख्य योग का ज्ञान दिया, लेकिन किसको दिया, ये मेरा प्रश्न है। सुंदर ताली, इसके लिए ताली बजाए सभी। इसने अपनी माँ को ही उन्होंने ज्ञान दिया। पहला प्रश्न, इसका जवाब सही। अभी अगर ये 2 प्रश्नों का और उत्तर देती है, नहीं चलेंगी, तो किसी की श्रृंखला में अगर 3 प्रश्न आपके जवाब पूरे हो जाएंगे तो आपको 100% मिलेगा।
ठीक है। तो पहले प्रश्न एक प्रश्न का इसने पूरा किया। अब दूसरा है इसी राउंड में तीसरा, पहले बताया नहीं पाया आप। इसमें इसी दूसरे राउंड का तीसरा है कि दक्ष जो कौन है, दक्ष का सिर किसने काटा, राजा दक्ष का शीश किसने काटा था? बताओ जिसको जान कथा सुनिए, दक्ष का शीश किसने काटा? हाँ, ये कहीं तक सही जा रही है, लेकिन ये इसको नाम पता नहीं है अभी। भोले का ही दूसरा अवतार प्रकट हुआ, लेकिन उसका नाम क्या था जिसने दक्ष का शीश काटा? वीरभद्र। अब किसका मान है ये भाई, अब किसका मान है? ये तो मिस हो गया। खड़ा करे जिसको जानकारी है तो अंदाज तो लगाए कम से कम कुछ तो प्रयास करे, ठीक है। तो वीरभद्र ने, भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा उखाड़ी और वीरभद्र पैदा हुआ। तो वीरभद्र ने राजा दक्ष का शीश काटा था और यज्ञ को विध्वंस किया था। तो अभी ये डोली एक प्रश्न का जवाब दे पाई है, दो प्रश्न इसके बाकी है, दो प्रश्न इसके जवाब दे देगी और राउंड में तो इसको ये रत्न मिलेगा इसकी राशि का। कौन सी राशि बनती है तेरी? कर्क राशि बनती है, इसको मोती मिलेगा, शुद्ध मोती। तो अब हम तीसरे राउंड की तरफ चल रहे हैं। कथा भी बढ़ रही है, उसी हिसाब से 7 दिन की कथा के प्रश्न है ये। अब षष्ठी विस्तार के बाद ध्रुव ने तपस्या कहाँ की? आगरा में भी है और इलाहाबाद में भी है। ये कहीं तक आधा कोशिश की आपने, और हाँ जी किससे से ताली बजा बच्चे के लिए। तो अब एक प्रश्न के जीतने के राउंड में सब में आ गया। अब दोनों भाई बहन एक प्रश्न का जवाब दे पाए। अगर ये दोनों दो प्रश्न जवाब देते हैं तो दोनों को रत्न मिलेगा, ठीक है। कोशिश करो, ट्राई टू ट्राई। तो अब तीसरे राउंड का दूसरा प्रश्न है, षष्ठी विस्तार में कमल की उत्पत्ति कहां से हुई? जिस पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए उस कमल की उत्पत्ति कहां से हुई? बताओ। उनने हाथ खड़ा किया पहले, कैमरा घुमाओ उधर। तीसरा विजेता की श्रेणी में तीसरा आदमी आ गया। 3 लोग पहले प्रश्न का जवाब दे पाए। चलेंगे। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप पूर्व जन्म में कौन थे? बहुत सही, 2 इन्होंने राउंड पूरे कर दिए। अब हम अगले राउंड में प्रवेश कर रहे हैं। अगले राउंड का पहला प्रश्न, च्यवन ऋषि की कितनी उम्र बताई भागवत में? च्यवन ऋषि जिसका विवाह सुकन्या के साथ में हुआ, महात्मा तपस्या में थे और वो यही आगरा रुनकता से पार करो उनका आश्रम, यही बताया हमने। और आंकड़ा लगा। च्यवन ऋषि की उम्र कितनी भागवत ने बताई जब सुकन्या का विवाह उसके साथ हुआ था? सुकन्या से पूछा था कि देवी आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कही कि हम 12 वर्ष की आई थी, 14 वर्ष आपकी सेवा की, हमारी उम्र हो गई 26 वर्ष। तो महाराज आपकी उम्र कितनी है? तब च्यवन ऋषि ने बताई थी कि मेरी उम्र कितनी है। लगाओ जीतो रत्न, लगा कोशिश करो। आप एक जवाब दे देंगे तो आपको रत्न पक्का हो जाएगा। 60,000 वर्ष। तो कही कि देवी हमारी उम्र 60,000 वर्ष है, हम 1000 वर्ष तपस्या में लीन थे संत। तो ये तीसरा, ये भी दूसरा प्रश्न भी आप इसमें फेल हो गए। इस राउंड का अंतिम प्रश्न है तीसरा प्रश्न, जड़ भरत हिरण कैसे बने? जड़ भरत
बहुत सुंदर, इसे 2 राउंड पार कर लिए। जड़वर्त बहुत बड़े तपस्वी थे, ब्राह्मण थे, लेकिन एक हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। अंतिम समय पर उस हिरण के बच्चे की आसक्ति में प्राण चले गए, इसीलिए उन्हें हिरण बनना पड़ा। इसीलिए अंतिम समय पर भगवान को याद करो, और भगवान उसी को याद होंगे जो सारे जीवन भगवान से जुड़ेगा और याद करेगा। इसीलिए भगवान को याद करो तो भगवान बन जाओगे, और जिसको पशु को याद करोगे तो पशु बन जाओगे। तो 2 राउंड दे रहे हैं, 2 राउंड इनके। सौम्य पीछे चल रहा है अभी, ठीक है। अब इस राउंड का तीसरा प्रश्न है, प्रहलाद की माता का क्या नाम था? प्रहलाद जिसके कारण भगवान नरसिंह बनकर के आए, उनकी माँ का क्या नाम था? बताओ। नहीं। और बताओ, प्रहलाद की माँ का क्या नाम था जिसको मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने प्रयास किया, और वो प्राण बचा करके गुरु नारद जी के आश्रम में चली गई, वहां पर रही, वहां पर कथा सत्संग प्रवचन सुने, इसीलिए वो राक्षस कुल में भक्त प्रहलाद का प्राकट्य हुआ। तो बताइए उस प्रहलाद की माँ का क्या नाम था? नहीं बता पाए। कयादू, हिरण्याक्ष की पत्नी और प्रहलाद की माँ का नाम था कयादू। तो ये भी राउंड हमारा खत्म होगा, ठीक है। अब आगे वाले राउंड का पहला प्रश्न, कथा सूर्यवंश में आ गई, राम जन्म की कथा आ गई। तो अब पहले इस राउंड का पहला प्रश्न, आपने 2 बताए हैं, 2 आपने बताए हैं, एक और आप बताओगे तो आप विजेता हो जाओगे इस तरवार के। तो इस राउंड का पहला प्रश्न है, श्री राम के साथ सुमंत जंगल में कितने दिन तक रहे? जब दशरथ ने सुमंत का रथ सजा करके राम और लक्ष्मण सीता को भेजा, और बताओ। सुमंत भगवान राम को लेके गए अयोध्या से, तो राम के साथ वो कितने दिन तक जंगल में रहे? सुंदर, 14 वर्ष नहीं, 14 दिन। ये वर्ष बोलेगा, लेकिन इसने प्रयास किया तो 14 दिन से 14 वर्ष का है इसने। नहीं, 15 बताया आपने, मैंने 15 बताई, रिकॉर्ड सब चलिए 15 बताई न, मुझे नहीं बताई, मुझे 15 बताई है। चलो तुम्हारा मान लेते हैं, चलो एक राउंड पे आप आ गए, ठीक है ना। इसने प्रयास किया लेकिन वर्ष कह दिया इसने, ठीक है। चलो 14 दिन तक सुमंत भगवान राम के साथ में रहे, इस इंतजार में कि ये 14 दिन के बाद वापस चलेंगे। लेकिन 14 दिन के बाद राम ने कहा कि पिता तुल सुमंत जी, आप अयोध्या चले जाइए, मैं 14 वर्ष के बाद ही आऊंगा। सुमंत रोने लगे, लेकिन अब क्या कर सकते थे, क्योंकि महाराज दशरथ का 14 दिन तक ये आदेश था कि 14 दिन तक जंगल में वन में घुमा करके रहे। एक राउंड पर सौम्या दोनों एक राउंड पे, और तुम 2 किसका अवतार था? रावण गई तो नहीं। कंस किसका अवतार था? अब कृष्ण वंश चंद्रवंश में कथा आ गई है, सूर्यवंश में निकल गई। कंस किसका अवतार था? हमने खुल के बताया था, जय विजय के 3 अवतार हुए। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष बना, दूसरे में रावण कुंभकर्ण बने, और तीसरे में ये शिशुपाल और दंतवक्र बने, कंस नहीं। तो कंस किसका अवतार था? इसका जवाब नहीं दे पाए। तो कंस काल यवन का अवतार था। काल यवन नहीं, काल नेमी।
जिसका हनुमान जी ने उद्धार किया था। हनुमान जी जब बूटी लेने के जा रहे थे तो काल नेमी बनकर, हनुमान जी ज्ञानी बुद्धिमता हैं, तो उन्होंने और काल नेमी का उद्धार कर दिया और ये वरदान दिया अब की बार तुझसे भगवान के हाथों तेरा उद्धार होगा। तो इस प्रश्न से आप भी दूर रहे। अब एक अगले राउंड का पहला प्रश्न, वसुदेव जी श्री कृष्ण के बदले गोकुल से क्या लेके गए? क्या नाम था उसका? भाई जिसको लेके गए कन्या को क्या नाम था उसका? योग माया। इनके लिए ताली बजाओ। एक राउंड में ये आ गई। तो योग माया नाम की कन्या को लेकर के वसुदेव और मथुरा आए। एक राउंड में ये और सौम्या, और दो राउंड में डॉली। आपके दो हो गए ना दोनों के। आप प्रयास करो, एक राउंड पूरा कर लो, ठीक है। तो आगे वाला प्रश्न, इसका अंतिम प्रश्न समझेंगे। कृष्ण का नाम माखन चोर कैसे पड़ा? भगवान कन्हैया का माखन चोर नाम कैसे पड़ा? ताली बजाओ, इनके लिए ताली बजाओ। एक राउंड में ये आ गए। नहीं ऐसे नहीं है, एक राउंड में आए। नहीं ऐसे नहीं है। अपना ज्ञान अपना कर्म अलग अलग होता है, अपना भाग्य अलग होता है, ठीक है। एक राउंड में 1 2 3 4 और दो राउंड में ये दोनों है। आनंद आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है। अब आगे का प्रश्न हम करेंगे। वो कौन थी जिसने कृष्ण भगवान को अपने घर में चोरी करते पकड़ा था? क्या नाम था उसका? जिसको भगवान कन्हैया को जिसने पकड़ा था, ग्वाल बाल छोड़ के भागे थे, उसका क्या नाम था? उस गोपी का क्या नाम था? करो कोशिश। इसीलिए आगे जब कथा हो तो बड़े गौर से सुनना, इससे बढ़िया भी गिफ्ट आपको देंगे। तो जिसको भगवान को जिसने चोरी करते पकड़ा था, तो वो उसका नाम क्या था? प्रभावती। प्रभावती नाम की गोपी ने चैलेंज भगवान को किया कि यदि मेरे घर में चोरी करके दिखाए तो जानू। तो प्रभावती कौन? जो संसार की माया से प्रभावित है, उसका नाम ही प्रभावती। जो भगवान की लीला से अनभिज्ञ वो है प्रभावती। माया में जो लीला हम तुम जो प्रभावती हैं, तो प्रभावती उसका नाम था। अब आगे इस राउंड के दूसरे प्रश्न को चलेंगे। श्री भाई ऐसी थोड़ी है ज्ञान तो मिलेगी। वैसे नॉर्मल प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है। और जो मैंने बताई है, जो चीज मैंने कथा में कही है वो ही है। ऐसा नहीं है कोई गुरु प्रश्न, गुरु तुम क्या कोई नहीं दे सकता मेरे प्रश्न, लेकिन मैं नॉर्मली प्रश्न रखे हैं ताकि तुम्हें भगवान की कथा सुनने में रुचि पैदा हो, और हमारी कथा विशेष। तो आगे इस प्रश्न में, श्री कृष्ण की बंसी मथुरा जाते समय कहाँ चली गई? ये विजेता हो गई, ये डॉली विजेता हो गई और इसको रत्न दिया जाएगा। आजा। ये मोती कुछ नहीं, फ्री है। ये मोती असली मोती है। ये चंद्रमा का प्रतीक होता है। ये सागर से निकलती, समुद्र से निकलती है। चांदी की अंगूठी में और इस उंगली की बना के पहन सकते हैं। जिसका माइंड डिस्टर्ब रहता हो, नींद न आती हो, जाती जाती है, बेचैन रहती हो, माइंड एकाग्र होता हो, बेचैनी, तो इसे चंद्रमा की
मन प्रफुल्लित होगा, मन मजबूत होगा, चंद्रमा की शक्ति मिलेगी। चंद्रमा मन से जाता चक्षु, और जिसका मन मजबूत होगा कुछ भी कर सकता है। तो ये बहुत, इस चांदी की अंगूठी बनवा लेना, और इस उंगली की मन स्थिर होगा इससे, इस उंगली की बनवा लेना, और जब बनवा के पहने मुझे पूछना कैसे पहननी है, ठीक है? ताली बजाओ उसके लिए। तो ये विजेता हो गई, ठीक है। अब भी तू भाग ले सकती है। अच्छा बोलो। हाँ। जो आए ना उनके लिए रखी थी, वो लाए हो तो उन्हें शाम के भगवान जब चले तो बंसी को राधा को दे गए थे। बंसी एक बार और बजाई है। जब भगवान द्वारका में जाकर के बस गए तो राधा अन्य सखियां, गोपियां, वसुदेव, नंद बाबा सब इकट्ठे हुए हैं। और प्रवास क्षेत्र में एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा था। अब तो हर बार पढ़ते, पहले पढ़ते नहीं थे, पर भी नहीं पड़ती तो ग्रहण नहीं पड़ते थे उस समय। तो एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा तो सभी लोग स्नान के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो वहाँ राधा रानी आई है, रुक्मिणी, सब सतमामा सब थी वहाँ पे। तो वहाँ राधा की परीक्षा लिए गर्म दूध पिलाया था रुक्मिणी ने। तो कहते हैं राधा ने कह दिया कि भगवान ने भेजा है तुम्हारे लिए। तो भगवान का नाम सुनते हुए गर्म दूध को पी गई। तो वहां द्वारका में राधा रानी के लिए एक बार फिर से बंसी बजवाई, और बंसी सुनते ही सुनते अपना शरीर शांत गोलोक के लिए चली गई। तो वहां मुलाकात हुई है, ठीक है? तो बंसी राधा जी के पास, क्यों राधा जी के लिए स्पेशल बंसी आई थी वो। आगे इसका राउंड का आखिरी प्रश्न है, मथुरा में सबसे पहले श्री कृष्ण ने कौन सा काम किया? वो काम नहीं है, नहीं, वो तो मथुरा से जमुना किनारे पे हुआ, वो भी काम नहीं है। हाथी को बलराम ने मारा था भाई। बलराम ने दांत उखाड़े, धनुष तोड़ा था। अब इन्होंने भी बताया है। ये दूसरे राउंड पे ये, और वो दूसरे राउंड पे, बाकी के एक राउंड पे ही। तो वो सबसे पहला कार्य भगवान ने धनुष को तोड़ा, और ये कहा था कि जो धनुष को तोड़ेगा वो कंस तुझे नहीं छोड़ेगा। तो भगवान ने तो ये काम किया। आगे वाले राउंड में प्रवेश कर रहे हैं। अब भगवान कन्हैया मथुरा में नाना कुशेन को राजा बना करके सेवा में रहे। उसके बाद दोनों भैया कृष्ण बलराम गुरु सांदीपन के यहाँ शिक्षा के लिए गए। लेकिन इसका जवाब मैंने कुछ उल्टा दे दिया। इसका जवाब मैंने दे दिया। ये सवाल था कि श्री कृष्ण के गुरु कौन थे, अब मैं नाम बता दिया। इस प्रश्न को छोड़िए। तो श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? सांदीपनी। ये तो जवाब प्रश्न बेकार गया। अब आगे वाला प्रश्न, आप सुदामा दरिद्र क्यों हो गए? क्या कारण था वो दरिद्र हो गए? नहीं, चना तो खाए थे, लेकिन असली कारण ये था उस चना वो श्रापित थे। वो चना श्रापित थे, इसलिए चना खाने को दरिद्र होगा। लेकिन वो श्रापित चना थे, इसलिए खाने पर वो दरिद्र हुए। पहले राउंड में प्रवेश कर गई। हाँ, तो गौर से सुनना चाहिए, ठीक है ना? सारी चीजें बताई गई इस पे, ठीक है ना? तो सुदामा इसलिए दरिद्र हो गए कि वो श्रापित चना उन्होंने खाए। इसमें न तो कृष्ण की कोई वो थी चाहत, न कोई ऐसा, न कोई श्राप था, ठीक है? श्राप भी नहीं था, लोग श्राप कहते हैं। अच्छा, आगे इस राउंड का लास्ट प्रश्न है, महाभारत कितने दिनों तक चला? 18 किसने कही? 18 नहीं, तू रुक गई। नहीं बोल के रुक गई तू। इनने बोला वैसे, तू भाई उनने बोलिए, तू रुक गई थी। तो सच यही है कि 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था, ठीक है ना? अगर तू विजेता बनना चाहते बता, उस महाभारत के मैदान में कितने अक्षौणी सेना थी?
अब तो फेल हो गई। 19 अक्षौणी सेना थी, तो 11 अक्षौणी कौरवों की थी, 7 अक्षौणी और उनकी 8, इस तरह से। तो आगे वाले राउंड में चलेंगे हम। श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने के बाद उनका परिवार लड़के नष्ट हो गया, तो फिर वो कहाँ गए? श्री कृष्ण कहीं तक प्रश्न में दम है, जवाब में दम है, लेकिन सत्य ये है श्री कृष्ण एक अपने दिव्य देह से गोलोक चले गए, ये सत्य है। लेकिन जब उद्धव ने, मैत्रेय ने, अर्जुन ने, सबने पूछा कि भगवान आज के बाद आपका दर्शन कहाँ होगा, तो उनके आज से मैं भागवत में समाहित हो जाऊंगा। तो हमारे तुम्हारे वो भागवत में ही प्रवेश कर गए। तो आज तब से भागवत में ही भगवान का वांग्मय स्वरूप है, हरि रूप है भगवान का भागवती। तो ये आधा अधूरा प्रश्न आपका रहा, ठीक है। तो अब अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। कलियुग गोविंद साक्षात रूप कौन सा है? कलियुग में गोविंद का साक्षात स्वरूप कौन सा है? कल की तो होगा अभी। कलियुग में गोविंद का साक्षात रूप कौन सा है? सुंदर भागवत ही है। अभी तो दोनों एक ही प्रश्न के जवाब अलग थे। भागवत समाप्त हो गए, इसलिए अंदाज के भागवत ही 2 राउंड। चलो 3 हो गए। तो अच्छा एक चलो एक और बता दो, 3 हो जाएंगे आपके लिए ये। और ये सीधा ही प्रश्न है, व्यास भगवान किसके पुत्र थे? इनकी माँ कौन थी? व्यास भगवान की माँ का नाम क्या था? सोचो सोचो। माँ का नाम अब इसी प्रश्न पर ये राउंड हमारा आज का ये खत्म होता है, समापन होता है। इसका व्यास जी की माँ का नाम था सत्यवती, जो मल्लाह की बेटी थी, निषाद की बेटी थी। तो पाराशर ऋषि और उस सत्यवती का मिलन हुआ, तो वहां पर व्यास भगवान की उत्पत्ति हुई। तो सत्यवती जिस हाँ बस वही सत्यवती थी। तो इसकी माँ का नाम क्या था? सब बताया था, सत्यवती। तो बोले व्यास भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, आज के आनंद की जय। तो 3 राउंड आपके पूरे हो गए। इनके नहीं, तुम्हारे 2 हुए, 3 तुम्हारे हो गए। ईमानदारी तो आप खड़े हो, एक के लिए 3 के लिए, ठीक है ना? ले वैसे हमने गलती की यार। वृष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, इन सबके स्वामी शुक्र होते हैं। तो मैं क्या करूं? तो ये शुक्र राशि होती है, तो ये सफेद पुखराज पहन सकते हैं, सफेद रत्न पहन सकते हैं और मोती पहन सकते हैं। तो दोनों चीज धारण कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से डोली की तरह बनवा लेना और पहन लेना, बता देना, ठीक है? ताली बजाएं, बोले गोविंद भगवान की जय। सोमवार को ले आओ, बुध को ले आओ, गुरुवार को ले आओ, ठीक है? ये सोम दिन होते हैं। नारियल लेके आओ, नारियल पे जल के, गंगा जल के छींटे लगाओ और उस पर कलावा बांधो, रोली से तिलक करो उसको। तिलक करके पीले या लाल 1.25 मीटर कपड़े बांधे, फूल रखें
प्रसाद रखे और दक्षिणा रखें, और जो भी तुम्हारी कामना है, जो भी इच्छा है, वो डायरेक्ट लेकर के पत्नी या पत्नी या परिवार के वहाँ पे ले जा करके प्रार्थना करें दिल से, सच्चे दिल से, जिस देव को आप मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं कि हमारी ये कामना है प्रभु, हमारी इच्छा पूरी कीजिए आप, आपके सिवा हमारा कौन है, बिल्कुल सच्चे बिल्कुल प्रकट हो, ऐसा कह करके प्रार्थना करके वो नारियल अपने मंदिर में ही रख दीजिए। रोजाना पूजा करें तो उनसे भी प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए, ठीक है। तो भगवान आपकी समस्या सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे और आपको सफलता प्रदान करेंगे। एक नहीं सैकड़ों जो कार्य असंभव कार्य हो ऐसा करें, क्योंकि श्रीफल, नारियल को श्रीफल कहते हैं, लक्ष्मी का रूप है नारियल, और जब भगवान को लक्ष्मी रूप मिलता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। नारियल गणेश का रूप है, बिना नारियल के कलश सिद्ध नहीं माना जाता। नारियल साक्षात शिव का स्वरूप है, नारियल सब देवताओं का स्वरूप है। नारियल इसलिए हर जगह हर चीज में होता है। नारियल का मतलब क्या है, जब हम कहीं किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं, भागवत कराने नारियल देते हैं, शादी के लिए आते हैं नारियल दे के आते हैं, लगन चाहते हैं नारियल दे के आते हैं। तो नारियल बहुत ही पावन, बहुत ही संकल्पित, भगवान को प्रसन्न करने के लिए चीज है ये। तो हमने भेंट दे दी उनको हमने अपना भाव, अपना वचन, अपनी सब इच्छा समर्पण कर दी। तो जब कुछ सबको समर्पण हो जाता है। नारियल एक नर का रूप है, एक भेंट का भी रूप है नारियल, क्योंकि जब गाड़ी लाते हैं तो क्या फोड़ते हैं, नारियल रूप में गोलाई तो फोड़ते हैं। तो एक भेंट हमने दे देते हैं तो हमारी आय बलाएं सब दूर हो जाती है। इसलिए हमने अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, तो भगवान अवश्य उसकी सुनते हैं। तो जो कामना आपकी पूरी भगवान करेंगे। तो ऐसा नारियल आप सब रखना चाहे तो रख सकते हैं, ठीक है। ताली बजा दो, अच्छी लगे तो बात। ये अलावा इनको माइक देना, डोली माइक भाई, हो सकता है तुम्हारे प्रश्न में औरों की समस्या भी छिपी हो। हाँ, उधर मुंह करके बोलो, उधर के वाली तरफ। हाँ, यही खड़े करें। हाँ, मुंह लगा, माइक मुंह लगा। इसका नारियल देना चाहिए, साल भर तक इसके कुछ हो जाए तो हम भी इस काम। हमने तो 3 साल आए यही प्रयास किया था। हमने तो इनकी सेवा को देखते आते ही प्रयास किया था, लेकिन ये राजी नहीं हुए, आगे नहीं आए। हमारा आशीर्वाद तो सदा इनके साथ है, लेकिन क्या है कि महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी, चौथापन आ गया। जब एक दिन गुरु माता अपने एक नाती को लेकर के महलों में आई राजा दशरथ के, तो राजा दशरथ कचहरी में थे। तो वो आंगन में रोने लगा बच्चा, तो दशरथ का आना हो गया। जब आंगन में रोने किलकारी सुनी उन्होंने, तो मन विचार आया, एक बार भूपत मनमाई भई किलान मोर सुत नाई। तब उनको ख्याल आया, अरे काश हमारे भी कोई संतान होती। तो फिर वो गुरुजी के पास में गए, तो गुरुजी बोले, ये बात हम तुमसे कहलवाना चाहते थे, और एक नहीं, अरे एक नहीं, 4 आपके होंगे। तो हुआ, तो हमने तो पहले आते प्रयास किया था। प्रयास देखो क्या होता है, किसी चीज की प्राप्ति के लिए कुछ क्रिया भी होती है, कुछ साधन भी होते हैं, केवल खाली आशीर्वाद से काम नहीं चलता है। गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया, एक नहीं 4 होंगे, लेकिन फिर भी क्या कहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करनी होगी, क्योंकि कहते हैं कि आशीर्वाद और साधना कुछ दोनों जब चलती है तब जाकर व्यवस्था होती है। तो हमने शुरुआत, हमारे आशीर्वाद देखो बेटा, विष्णु के बेटा, एक तो ऐसी आई शाम को 4 बजे हम झाड़ू डाला है, और आप कृपा करो बताओ, बड़ी परेशानी चले में, जाओ चिंता मत करो, नॉर्मल बच्चा लड़का हुआ, और लड़का हुआ बोले 1 रुपया दक्षिणा क्यों दिया। कौन है जी, ये बिक्की है, क्या नाम है जी, इसी के हुआ था। हमारी नाले वाली अम्मा है ना, वो लेके आई साथ में। हमारे वो है ना, वो कोकी के घर से यहाँ बेटी नहीं है, उसको दोनों आए मेरे पास और परेशान, तो उनकी संतान होगी, कैसी होगी चिंता, नॉर्मल होगी, नॉर्मल संतान। खुद हमारी लड़की की पहली जो हमारी छोटी बिटिया के पास एक लड़की हुई, हमें पता नहीं चला, बड़े ऑपरेशन से लड़की हो गई। जब हमें पता चला बड़े गुस्सा आई, कम से हमें बता तो देते। अब कि बच्चा होगा नॉर्मल होगा, तो दूसरी बेटी हुई वो नॉर्मल हुई, तीसरा बच्चा हुआ वो नॉर्मल हो गया।
हाँ, तो आशीर्वाद शक्ति है, लेकिन कुछ क्रिया भी की जाती है। तैयार हो तो व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है ना, भगवान करे, हम चाहते भगवान करे इसी व्यवस्था बने, ठीक है ना। आशीर्वाद हमारा, तो ठीक है ना, ऐसा जारी रखे और जरूर व्यवस्था करेंगे। देखो क्या होता है, समस्या आपकी, समाधान मेरा, फल परमेश्वर का, ठीक है ना। और जब सही है तो अवश्य देते हैं, ठीक है ना। प्रयास करने में क्या बुराई है, ठीक है ना। तो ये ठीक है ना, तो भगवान करे होगा बढ़िया। ये हमारी मान लो रोज आती, रोज बड़ी सेवा करी, गुरु जी प्रसाद चाहिए, वही प्रसाद चाहिए, मैं सोचे क्या प्रसाद चाहिए, मैं प्रसाद दूं को मिठाई का, चलो चंदान का, सब व्यवस्था हो गया। क्योंकि आशीर्वाद में भी सिद्धि मिलती है। आशीर्वाद तो वाकई में हमारा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, फलीभूत है। क्योंकि एट ए टाइम मैंने बोला, हरियाणा में कथा चल रही और एक ठाकुरों कथा चल रही, और एक बार लड़की जाके दोबारा उसको ले नहीं गई, तो उनके माता पिता समस्या लेकर हमने कहा ले जाएंगे। क्रिया बताई, हमने को लड़की कथा में आती है तुम्हारी, क्या आती नहीं है, क्यों नहीं आती, क्या उसके कोई बच्चा होने वाला है, जस्ट 2 दिन में होने वाला है। तुमने कथा बोला, उसको बुलाया, ऐसे मंच लगा था, तो हमने उसके पिताजी बुलाया कि बाजार जाओ, बढ़िया फल लेके आओ, मिठाई लेके आओ। उस लड़की को बोला, लड़की हाथ से ठाकुर जी चढ़वाई, हमने प्रार्थना करी, सारे लोग थे कि ठाकुर जी अब इसके लड़का होना चाहिए, और 2-4 दिन में ही होने समय पूरा था। हमने कह दिया कि ठाकुर जी अब इसका बेटा होना चाहिए। ठाकुरों में पंडितों में बनिया जब बेटा ही पैदा होती है, बेटा जो अपने ले जाएंगे लोग। हमने बोल दिया, प्रसाद चढ़वा दिया, प्रसाद बंटवा दिया, दक्षिणा पंडित जी को दे दी। अब कथा समाप्त होगी, हम लोग हरिद्वार चले गए गंगा स्नान के लिए। वहां से आए, ऊपर 2 मंजिल बैठे थे, और वो लड़की उसी दिन कथा समाप्त हॉस्टल में भर्ती हो गई। अब संध्या के 4 बजे जिसने कथा कराई वो 500 रुपया लेकर के हमारे पास आए, गुरुजी ले, मैं क्या बात कीजिए कि उसके लड़का हुआ है। तो हमें कितनी बड़ी खुशी हुई। तो ठाकुर जी इच्छा पूरी करते हैं, ठीक है ना, उसे भरोसा रखें, ठीक है। और किसी की कोई बात, मैं ये कह रही थी कि मेरी एक बेटी है 4 साल की, ये भी इलाज उससे हुई थी। हाँ तो बात करो, नहीं बात करो। और अभी एक बेटी है, क्या साल की हो गई? 4 साल की हो जाएगी। 4 साल की, ठीक है ना। तो क्या होता है कि बच्चा पैदा होने में कई तरह से गैप होते हैं। जैसे किसी का हर साल में हो जाता है, किसी का 2 साल का अंतर है, हमारे बच्चों 2 साल का अंतर है, किसी का 3 साल का है, किसी का तो 8-8 साल का तो हो जाता है, तो होता है ना। तो अब ये पहले बच्चे पे डिपेंड है, ठीक है ना। तो अभी क्या है, इसमें कुछ कमियां भी हैं हमारे शारीरिक शरीर में, कोई कमी ऐसी तो उनका समाधान किया जाता है। 2-3 चीजें कमी होती है, उसी का डॉक्टरी बड़ा चढ़ा करके इलाज और पैसा खींच लेते हैं। पहली, इस क्षेत्र पे, नाभि क्षेत्र, पेट क्षेत्र, पेड़ क्षेत्र पे कोई सूजन तो नहीं है, तो उसका इंतजाम करें। अगर सूजन है, दुखता है, तो अमरबेल लाएं। अमरबेल होती है, सुन ले, अमरबेल लाएं और अमरबेल कूट करके भीगे कपड़े में, कपड़ा लें भिगा के कपड़ा, उसमें लपेट के कंडा की राख बनाएं, उसमें उसको दे दे, वो गर्म हो जाए तो थोड़ी गरम उसको आप बांधेंगे तो सिकाई हो जाएगी, वो सूजन खत्म हो जाएगी। पहली कमी। दूसरी कमी क्या है कि हमारा जो मासिक धर्म है वो अनियमित है, होता नहीं है या ज्यादा होता है, कम होता है, तो इसके लिए हमको नियमित करना होगा। जब तक नियमित नहीं होगा तब तक बच्चा रह ही नहीं सकता। तो इसके नियमित करने के लिए अशोकारिष्ट स्टील बहुत सुंदर आता है, तो उसको कम से कम 3 महीने लगातार पियो, 1-2 चम्मच सवेरे शाम खाना खाने के बाद, उससे सारी समस्या दूर हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी समस्या क्या होती है, लिकोरिया जिसे कहते हैं, श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर, तो ये अगर है तो इसका भी समाधान करना होगा। अगर ये चीज है तो संतान नहीं हो सकती। इसके लिए दवा बताता हूँ तुमको, फिटकरी, आप गुलाब फिटकरी ले लो, महीन पीस लो, और केला ले लो, और केला छील के उसको, उसमें वो फिटकरी 1 चम्मच फिटकरी पाउडर उसमें भर लीजिए केला में, और सवेरे खाली पेट कच्चे दूध के साथ 3 दिन आप ले लीजिए, तो आपका कैसा भी प्रदर्भ ऐसे खत्म हो जाएगा। तो अगर इनमें से तीनों में से अगर एक भी समस्या है तो समाधान कर लीजिए। बाकी हम तुमको एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि दे देंगे, उसका सेवन करें, 3 दिन सेवन करनी होती है और भगवान की कृपा बरस जाती है, ठीक है। बोले गोविंद भगवान की जय।
ठीक है, जहाँ तो जाएगा वो उसके जवाब मिलेंगे उसको, ये होता है। और किसी को कुछ बताना पूछना है? जयपुर मैंने तो इनको ऑपरेशन होने नहीं दिया, मैंने तो ऑपरेशन होने नहीं दिया है। पूछो, ऐसी स्थिति आ गई थी कि इनको तो ऑपरेशन होना है, सारा कुछ कहानी खत्म। बोलो, मैंने कही थी चिंता न करो। और अब नहीं, आज से तीसरी साल माँ पे कथा हुई थी हमारी गुरु पूर्णिमा पे, जब इनकी तैयारी, जब तुम्हें लगे जिस कामना के लिए रखा है उसके पूरी हो, लक्षण दिखे। मान लीजिए किसी का काम धंधा नहीं चलता, कोई बात नहीं है, हमने रख दिया तो हमारी गाड़ी लाइन पे आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो फिर सो नारियल का पूजन होता है, पूजन होकर उसका विसर्जन करा दिया जाता है। अब कैसे होगा, हमसे कम संपर्क कर लेना, फोन पूछ लेना, ठीक है ना, क्योंकि इच्छा पूर्ति होने के बाद, काम बनने के बाद ज्यादा देर रखेंगे तो फिर वो नुकसान देने लग जाएगा, क्योंकि तरह की बलि रखी है वो, तो वो होने के बाद फिर उसका विसर्जन करा दिया जाता है पूजा करके। तो तुम करा ना करा दिया वैसे। और अगर बहुत जल्दी साल के भीतर कामना पूरी हो जाती है, अगर फिर भी किसी कारण से रखने में या किसी में कामना पूरी नहीं हुई तो 1 साल में 12 महीने के बाद उस नारियल का विसर्जन करा देना चाहिए। और ठीक है, अच्छा दोनों बैठ जाओ, तो दोनों की समस्या यही। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, वो बता रहा था। बैठ जाओ, बैठ जाओ दोनों। इसका कारण है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। डॉली माइक तक पहुंचेगी एक बार। माइक किसके पास है? माइक देव बताओ एक बार, बताओ क्या समस्या तुम्हारी। सामने पेन रखो, पेन ले गई हो, और एक डायरी रखी, डायरी सी लंबी से ले आना। बात कहनी चाहिए कि बेटा नहीं है और एक ही जगह दूसरी के बेटा हो गया, तो फिर उसी बहू के कारण ही कोई परेशानी है। अगर दोनों के बेटा नहीं हुआ तो घर में परेशानी है। तुम्हारे घर में कोई न कोई कारण है, कोई न कोई दोष है, इसके कारण वंश वृद्धि नहीं हो रही है। अब वो क्या कारण है मैं तुम्हें बताता हूँ। बताओ। अभी मैं तो बताता हूँ वो क्या कारण है, ये मेरा ज्योतिष बताएगा। क्या नाम है आपका? मेरा निर्मला। वृश्चिक राशि आपकी? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 8वीं राशि आपकी। तिथि, आज तिथि क्या है? कल पूर्णमासी थी ना, आज पड़ेवा तिथि, तिथि बार। आज दिन क्या है? सोमवार, दूसरा दिन है। रविवार से दिन शुरू होते हैं, ध्यान देना, सोमवार से नहीं होते। रविवार से शुरुआत होती है, रविवार से, इतवार से। तो आज दिन है सोमवार, दूसरा तिथि। नक्षत्र देखना पड़ेगा, कौन सा नक्षत्र है आज? आद्रा नक्षत्र है आज, आद्रा नक्षत्र है आज। और आज के दिन ही भगवान शिवलिंग प्रकट हुई थी। आज बहुत बड़ा मुहूर्त है, शुभ दिन है। आज के दिन शिव जी की जो पूजा करेगा, शिव जी को अभिषेक करेगा, उसकी सारी कामनाएं 1000 गुना फल मिलेगा, क्योंकि आद्रा नक्षत्र में आज ही के दिन शिवलिंग प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के द्वंद्व को मिटाने के शिव ज्योति स्वरूप में आज की इसी नक्षत्र में प्रकट हुए थे। तो आज का बहुत विशेष महत्व मुझे याद आया। तो आद्रा नक्षत्र है आज। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा 6वां नक्षत्र है आज। तिथि, वार, नक्षत्र, पैर के बजे गए? 2 बजे गए। 12 दोपहर। तिथि, वार, नक्षत्र, पैर, राशि 8, 3, 3, 6, 9, 2, 11, 11, 8, 19,
7 दिन तक देव बाधा है। अच्छा, देव बाधा क्या होती है? 3 कारण होते हैं देव बाधा के। पहला कारण है कि आपने कोई धार्मिक कार्य करने के लिए बोला है, कोई जात, कोई यज्ञ, कोई पूजन, कोई कहूँ जाना बोला है ना, वही तो हमने बोला हो कि ये काम हमारा हो, बड़े बूढ़े को काम हो सो तो कर दे हो। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि आपके जो कुलदेवी हैं, कौन है कुलदेवी आपकी? कुलदेवी कहाँ है? कौन है कुलदेवी आपकी? वो बताता है, नगर कोटवारी मैया बताता। कब के गए, कैसे गए? कभी मैं तो गई हूँ ना, मैं देखी हूँ ना परमेश्वरी। कुलदेवी रुष्ट है आपकी, देवी कष्ट है, कुलदेवी इसीलिए वंश नहीं चल रहा है। ये मैं नहीं बता रहा, ये मेरी ज्योतिष बता रही है। देवी दोष है आपके घर में, तो उसको भी आपको कराना पड़ेगा। नगर कोटवारी मैया कि आपको यज्ञ करानी पड़ेगी, पूजन कराना पड़ेगा स्पेशल भगवती का, ठीक है ना? उसी दिन से समय बदल जाएगा, अन्य भी काम और वंश में वृद्धि होगी। तो कुलदेवी आपकी रुष्ट हैं, तो कुलदेवी का आप विधि से पूजन परिवार के कराएंगे तो आपकी इच्छा पूरी होगी, पहली बात, ठीक है ना? ये देव बाधा आपके हट जाएगी। उसके बाद फिर हम बताएंगे तुम्हें कब क्या करना है इनको, ठीक है? भगवान करे दोनों के संतान पुत्र के लिए, जब पुत्र हो जाए, ठीक है ना? पहले कौन सी को चाहती हो? अभी तो हम जब बेलन माई के दर्शन करके नहीं, बेटा कौन सी को चाहती हो तुम? बेटा तो दोनों के ही चाहिए। वही ना, ठीक है, चलो पहले किसी के हो जाए, ठीक है ना? तो भागवत का संकल्प कराएंगे, भागवत कराएंगे, भैया बेटा तो दोनों के ही चाहिए। फिर उसके भी होगा, टेंशन न ले। पहले किसी को हो जाए, ठाकुर जी कृपा है, उसके बाद भागवत कराना, फिर उसके भी होगा, ये गारंटी भाई, ठीक है ना? एक ही भागवत दोनों के हो गए, ठीक है ना? ये जरूरी नहीं कि दोनों के साथ तो आगे पीछे, लेकिन पहले किसी का हो जाए, उसके बाद भागवत आप करानी पड़ेगी, ठीक है ना? ज्यादा नहीं, 3 महीने का तक करानी पड़ेगी। ये लेके अब डाल दिया, लेके साल 2 साल 4 साल, ठीक है ना? तो आप ये संकल्प करेंगे, फिर हम बताएंगे तुम्हें क्या करना है। उससे पहले कुलदेव की पूजा करानी होगी। मैंने तुम्हें बता दी है, अब मैं बच्चन ते कहूंगी, कृष्णा ते मोनू ते कहूंगी। पहले आप सलाह कर लेना, ठीक है? सलाह कर लेना, फिर मिलना, ठीक है? बच्चन गिरा लूंगी, तब मैं बात करूंगी। बिल्कुल बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है? चलो, देखो मैं तो सही कहती हूँ। नहीं, बढ़िया बात है। संकल्प लेना पड़ेगा, ठीक है? ये 2 काम है, पूछ लो, ठीक है ना? फिर उसके बाद तीसरा हम बताएंगे कैसे बेटा होगा। वो नहीं पा रही। हाँ, वही कहानी है ना? तो इसका समाधान मैंने पहले तुम्हें बताया हुआ, पहली बार नहीं बताया था पंडित जी, नहीं बताया, मैं देखो कल भी बताया होगा, जरूर बताया होगा। निया की आपने कुंडली एक बार दिखाई थी, तो मैंने बताया था आपको, आपने कराया नहीं, ठीक है ना? तो कुंडली आप दिखा देना उसकी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंने भागवत में एक व्रत बताया था, जिन बिटियाओं की शादी नहीं हो रही है, वो बृहस्पतिवार का शुक्ल पक्ष से पहली बृहस्पति पड़े, उससे व्रत आरंभ करना है, भोले बाबा की पूजा करनी है। और कैसे करनी है, वो चैनल चलता है तुम्हारे मोबाइल पर, उसमें सारी बातें हैं। तो ठीक है पंडित, मैं बुला दूंगी। तो वो हाँ, आप जो है उससे देख लेना, और बाकी फिर फोन पूछ लेना, ठीक है ना? कि दूर नहीं, ठीक है? चलो, मैं जिस वाला देखो कल भी जा रही थी, भी रुक गई, यानी कि कोई ना कोई वो ऐसे बताओ। हाँ, चलो फिर बाद में उसकी बात कर लेंगे, ठीक है ना? चलो हो गया। और कुछ? तो भरी भई है, गोद का खाली है, भरी भई है, आनंद होता है, वो तो भरी भई है। और जे बताओ पे घर में काम हुआ है, तो लड़ाई होती रहती है घर में। तो लड़ाई देखो, घर का मुखिया, घर को मुखिया, जा घर को मुखिया सही हो, वो सही रास्ते में चलेगा, लड़ाई होगी नहीं होगी। इनमें नहीं बनती है। जहाँ सुमत ता संपत नाना, और जहाँ कुमत ता विपत कलह होता है, वहाँ से लक्ष्मी चली जाती है। इसीलिए, और जहाँ से लक्ष्मी चली गई, वहाँ सब संकट है। इसीलिए तो लक्ष्मी कहाँ पे अलक्ष्मी है गई। इसीलिए एक दूसरे को शांति रखो। अगर कोई कुछ कह दे तो आप दोनों जिठानी है कि बहन बहने कौन है? दोनों बहन बहन दोनों मतलब वही होती है।
अच्छा, दोनों में जोड़ा मोती है। तो गण नहीं मिला, क्या नाम है इसका? लक्ष्मी। मेष राशि है, उसका क्या नाम है? राकेश। राकेश। तुला राशि, संजू गड़बड़ है। मंगल और शुक्र है, मंगल शुक्र दोनों में कोई कम नहीं है। जी कहते कि मैं से रुपु के तो कम। हाँ, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों ही प्रबल थे। मंगल भी सेनापति है और शुक्र तो शुक्राचार्य ही है, लेकिन मंगल को थोड़ा दबना पड़ेगा। मंगल अपना स्वभाव डाउन कर ले तो शुक्र ऐसे ग्रह है, ऐसे देवता, उनको प्यार से, जिनकी तुला राशि है, वृष राशि है, ठीक है ना, उनको प्यार से उनकी जान भी ले सकते हैं आप। लेकिन आप गुस्सा से क्रोध से करेंगे तो वो जान देंगे नहीं, ले लेंगे उल्टे। शुक्राचार्य है, ठीक है ना। तो अपने बेटे को समझाएं कि तू थोड़ा नॉर्मल स्वभाव रखो, मंगल, ठीक है ना, तो हो जाएगा। फिर भी अगर इनमें ज्यादा तू में हो रही है तो एक सफेद कागज पे, बिना लाइन वाले कागज पे और लाल पेन से दोनों का नाम लिख देना, ठीक है ना। लक्ष्मी प्लस क्या नाम बताया? राकेश, ठीक है। ऐसे लक्ष्मी प्लस राकेश, और वो कागज फोल्ड करके मोड़ के काले धागे से उसको बिल्कुल लपेटना, ढक देना है, और फिर उसको शहद की शीशी लेके शहद में उसको डाल देना, हिला के या तो मंदिर में रख देना या कहीं जमीन में जाएगा। दोनों में इतना प्रेम हो जाएगा तुमको भूल जाएंगे। वो तो भले बढ़िया है, ये दोनों बढ़िया रहे, ठीक है ना। तो ये काम कर लेना तो भगवान करे प्रेम हो जाएगा। कि अभी एडजस्ट नए आए ना, तो नए आते हैं ना तो लड़की अपने में से रोती, लड़का अपने में से रोता। इसीलिए हमने अपनी बेटियों से कहा कि बेटी, माना कि तुम पिता के घर में खूब अमन चैन सुख में रही, लेकिन दूसरा घर है, पता नहीं वहाँ तुम नए जा रहे हो और तुम सबको अपने अनुसार करना चाहो, चलाना चाहो तो नहीं चलेंगे, क्योंकि वो सब तीरंदाज है। नंद मिलेगी तीरंदाज मिलेगी, दोहराई झाने में बहुत तीरंदाज मिलेंगी, सास तो अपने तीरंदाज होगी, तेरा पति भी कम नहीं होगा, ठीक है ना। सब शेर मिलेंगे, सब ये चाहेंगे। पहली बार जब बिटिया दुल्हन बन के जाती है तो उसके दहेज की, रूप की कदर करते हैं, कितनों लेके आई, कैसा रूप है। और जब दूसरी बार जाती है तो फिर उसके साथ क्या क्या विदा में आया है वो देखते हैं। तीसरी बार ये चीज नहीं देखते, उसका काम देखते हैं। 4 बजे जगती कि नहीं, सबको चाय देती कि नहीं, सबसे पहले नहाती है कि नहीं, झाड़ू कैसा लगाती है, सास काम देखेगी और ननद सेवा देखेगी, और आदमी भी हुक्म चलाएगा, चाय ले आइयो, फलां ले आइयो। तो 1 साल तक मैं अपनी बेटियों से कहा कि 1 साल तक तुम नौकरानी नहीं, नौकरानी बनकर उसे घर में निकाल देना, पूरा जीवन तुम राज करोगी। आज मेरी बेटी दोनों सुन गए, इसलिए सबसे यही कहता हूँ कि 1 वर्ष तुम नॉर्मल होकर के अपना जीवन निकाल दो, फिर उसका गर्भराज पार होगा। तो ऐसा जीवन हम चलाएंगे तो हमारा जीवन सुख बनेगा। और तू में छोटी छोटी बातों को लेकर के तो फिर वहाँ पार्वती सीखिए, पार्वती ने कितनी हजार तपस्या की, भोलेनाथ ने बड़ी मुश्किल से अपनाया, परीक्षाएं ली, और फिर भी शादी हो गई। शादी के बाद भी घर में नमक भी नहीं था, भोले बाबा के कुटिया में नमक भी नहीं था। तो कैसी कैसी व्यवस्था उन्होंने चलाई और वही पार्वती महान बन गई। तो उनसे सीखिए आप, ठीक है। तो पहले अपने आप को एक साथ नॉर्मल स्वभाव बना लिए, मतलब नौकरानी 9 काम होते हैं, ठीक है। और 10वीं दी हजूरी, फिर देखो आपका राज होगा, ठीक है ना। तो आनंद आनंद जीवन सुखमय बने, हमारा आशीर्वाद है। बढ़िया हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगले साल कथा होगी, बढ़िया होगा, नॉर्मल होगा। नहीं करना नहीं चाहिए। देखो मैं बताऊं, सुनो, लड़की जात नारी जाति कितनी भी सक्षम हो, लेकिन वो ठीक है मेरे हिसाब से। अगर नारी योग्य है, विद्वान है, तो उसका स्थान बराबर में है। नारी योग्य, पढ़ी लिखे, समझदार है, पढ़े लिखे नहीं, संस्कारित है, तो आदमी की बगल में बराबर स्थान है उसका। अगर वो महान है गुणों में तो फिर उसका देवी के रूप में स्थान, उच्च स्थान है। हमारा समाज, हमारा शास्त्र सबसे पहले देवी मात्र देवो भव, पिता को नहीं कहा, गुरु को नहीं कहा, भगवान को सबसे पहले मात्र माँ को, नारी को पहले कहा है। तो नारी पूज्य होती है। अगर पूज्य भी नहीं है, ज्ञानी विद्वान नहीं है, योगी भी नहीं है, तो फिर नारी का चरणों में स्थान है, ठीक है ना। लेकिन इतना होने, विद्वान होने के बाद भी, सब कुछ होने का, रूपवान होने के बाद भी, फिर भी नारी अपने आप को चरणों की ही दासी समझे, क्योंकि इसी वाला ही है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अगर सीता से बड़ी कौन? रुक्मिणी, लक्ष्मी, पार्वती, ये महान देवियां थी, लेकिन इन्होंने अपना स्थान चरणों में ही रखा।
तो सेवा में हो सकती है, सेवा में और प्यार में। मैंने बताया ना कि सेवा और मुस्कुराहट दो चीज आप ले लो तो आदमी क्या देवता भी तुम्हारी सेवा करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपना स्वभाव बदले, ठीक है ना, स्वभाव बदले तो कोई दिक्कत नहीं होता है। परीक्षा है, नए घर में तुम आई हो तो तुम्हारी हर आदमी परीक्षा लेगा और परीक्षा तुम खरी उतर जाओगे। कहते हैं ना कि जब छोटा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, पहली बार मुश्किल से जा रहा है, रो रहा है, घर के माँ जबरदस्ती ले जा रही है, पीट रही है उसकी, तो द्वार पे बाबा बैठे, अरे काय को मारिए, कहूँ सहारा डॉक्टर ना बनना, कहूँ वकील ना बनना, बाबा ही कहते हैं क्यों रोता जाता है। और जब एकदम डॉक्टर वकील बन जाता है तो वो बाबा छाती ताने कहते मेरा बेटा मेरा नाती डॉक्टर या वकील है, बैरिस्टर है। तो सब परीक्षा लेंगे, कोई बात नहीं है, केवल काम अपना काम पे ध्यान। हाँ, ये बात ध्यान में आप रखें, ठीक है, और जीवन सुखी बनेगा। मैंने वशीकरण विद्या भी बता दिया आपको, वो करा लेना। बाकी सबसे बड़ी विद्या है मुस्कुरा के प्रसन्नता से रहो। एक कोई बात कह दी इस कान से सुनो, इसे निकाल दो, ठीक है ना। नहीं तो एक ही साल में तू मैं होती हो, एक ही साल में तलाक हो जाती है, दूसरी साल नहीं लगती। तो इसीलिए एक साल निकाल लो, रो के फिर ब्याह के भूख गिरे के सेवा करके नौकरी करके काम करके घर को कैसे करके और सब निकाल लो, सब अब तुम्हारा होगा, ठीक है। और कुछ देखो, ये सारी बातें भागवत में नहीं हो पाती क्योंकि कथा इतनी है, समय नहीं मिलता। तो इसीलिए हर आदमी चाहता है कि पूछे, हम मिले, बात करें। तो इसीलिए हमने ये प्लानिंग शुरू की है कि लास्ट में लोगों के मन की बातें तो बहुत सी होती हैं तो पूछ लें, ठीक है। अब गोद काय से भरूं, क्या मेरे पास बताओ, ठीक है ना। फल दे लो, अच्छी बात है, फल ले लो, पढ़ के फल दिया जाता है, लेकिन फल लाओगे जब तो फल लाना चाहिए, तो फल लाना चाहिए ना। कैसा फल लाओगे तुम? तो फल सेब ही फल होता है, बाकी फल नहीं होते हैं। तो फल लाना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए, फिर वो ही तुमको दिया जाता है। तो